क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द कोलिनियर ट्रायंगल। आर द कोलिनियर, देखिए ये है आपका 1 5, ये मैंने आपको कल भी बताया था, 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11। ठीक है, आपको डिस्टेंस तो निकालनी आती है, आपने ये सब कल सीख लिया था। ओके, अब आपको करना क्या है इसमें बेटा, कोलिनियर के लिए आप इसको कर लीजिए बी एंड सी। अब कोलिनियर का मैंने आपको कल समझाया था कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उसका आप जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे। इसमें आपको क्या बताना है, ए बी सी आपको कोऑर्डिनेट दे दिए वर्टिसेस के। ठीक है, आपको बताना, देखिए डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 एंड -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, सपोज मैंने ये कोई भी लाइन सेगमेंट बना रखा है, ओके, और इस लाइन सेगमेंट पर मेरे ये 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, तो मैं इनको कोलिनियर कब बोलूंगी, बताओ। मैंने आपको कल बताया। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है बेटा, क्लियर नहीं आ रही? मैम क्लियर है। क्लियर है? मैम तो जिस बच्चे को साफ से नहीं चमक रहा है, एक बार बंद करके दोबारा से ऑन करो, आप लिंक पे फिर से क्लिक करो, हो सकता है साफ आ जाएगी, लेकिन मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। ए बी सी मैंने आपको बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स में क्या करते हैं, इसका ये कंसेप्ट होता है कि कोलिनियर पॉइंट्स में जो आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी उन पॉइंट से एक सिंगल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा, आपको वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, इनके पॉइंट्स आपको गिवन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। आपको ये चेक करना है, किससे चेक करना है, आपको डिस्टेंस फार्मूले से चेक करना है। अब आप पहले इसका कंसेप्ट समझिए, ये छोड़ दीजिए आपको क्या गिवन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये पूरी कितनी है, अगर मैं ए सी देखूंगी तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी आएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर आप एक ही पॉइंट से चेक कर लीजिए, आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, मीन्स डिस्टेंस फार्मूले में √x2 होल स्क्वायर ऑफ x2 - s1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 - y1। तो आप जब आप ए बी निकालोगे यहाँ से, ए बी x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो मेरे पास ए बी आ जाएगा। फिर मैं बी सी निकालूंगी, बी सी x1 y1 एंड x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास बी सी आ जाएगी। और फिर जब मैं ए सी निकालूंगी बेटा, तो ए सी के लिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी आप इसको ऐड करिए, अगर इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। और नहीं आ रहा तो आप इसको क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू, ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, so the points A, B, C are not collinear points, ये देना है, अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आप अपनी पेंसिल निकाल के बैठिएगा, मैं कुछ इसमें मार्क कराऊंगी, वो इसी में कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D एज शोन इन फिगर। फिगर आपके पास ऑलरेडी है जो ग्राफ में बनी हुई है। बुक खोले हुए हैं आप लोग, सबने बुक खोल रखी है? सबने बुक खोल रखी है? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है। देखिए, चंपा एंड चमेली walked into the class and after observing for a few minutes, चंपा asked चमेली, चंपा और चमेली एक ही क्लास की बच्चियां हैं, ठीक है। चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्या मतलब है इसका, यानी 2 क्लास की बच्चियां हैं, चंपा और चमेली, तो चंपा ने चमेली से पूछा कि ये जो फिगर आपको दिख रही है क्या ये स्क्वायर है? तो जो दूसरी फ्रेंड थी वो उससे डिसएग्री हो गई, यानी वो उससे सहमत नहीं हुई ना। तो आपको क्या बताना, इसमें लिखा है डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको कैसे निकालना है, अब आप देखिए, आपको अगर वो बच्ची कह रही है उससे कि क्या वो स्क्वायर है, तो क्या आना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड्स आर इक्वल निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या आने चाहिए आपके पास, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है तो आप कहाँ से लेकर आएंगे बताइए। आपको आपके सामने फिगर सबके सामने बनी हुई है, आप इसमें कोऑर्डिनेट बताइए बस, फिर डिस्टेंस है तो आप अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए जहाँ पर डी पॉइंट है, पेंसिल निकाल कर बैठिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6, और डी के सामने आप परपेंडिकुलर डालिए तो ये क्या आ जाएगा 1। तो जो डी के कोऑर्डिनेट है
क्या आ जाएगा 6 एंड 1, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। ठीक है, अब इधर आ जाइए ए पर, एक ए से परपेंडिकुलर डाला है 3 पर, तो यहाँ पर एच से क्या हुआ 3 और ऑर्डिनेट क्या हो गया 4, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 3 एंड 4। अब आ जाइए बी पॉइंट पर, बी से नीचे परपेंडिकुलर देखिए क्या आ रहा है 6, मीन्स एक्सिस 6 एंड बी के इधर देखिए आप वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो 7, मीन्स ऑर्डिनेट इज 7, तो पॉइंट क्या आ गए 6 एंड 7। अब कौन सा पॉइंट बचा, सी पॉइंट बचा आपके पास, सी से नीचे परपेंडिकुलर डालिए, मीन्स एक्सिस आ गया आपके पास 9, और जब सी से आप परपेंडिकुलर इधर डालेंगे वाई एक्सिस पे तो ये पॉइंट आ गया आपका 4, तो आपका सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गए 9 एंड 4, कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। अब कोऑर्डिनेट से आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, ठीक है ना, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। बट ये अभी भी आपके पास करेक्ट नहीं आएगा कि स्क्वायर है, तो उसमें क्या आना चाहिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या आता है, डायगोनल, डायगोनल क्या आएगा, इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल। शाबाश, इसमें डायगोनल क्या आएंगे, इक्वल। तो आपको जब आप डिस्टेंस फार्मूले से चारों साइड निकालोगे तो उसमें ए सी और बी सी जो भी आएगा, जैसे सपोज आपके पास ये फिगर अगर आ गई बनी हुई स्क्वायर की, आपके पास ये फाइनल हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप ए बी सी एंड डी, आपने ए बी निकाली, बी सी निकाली, सी डी निकाली और डी ए निकाला, ठीक है। इसके बाद ये रोम्बस भी तो हो सकती है, वो बच्चे आपस में क्या बात कर रही है कि क्या ये स्क्वायर है, और स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, जो रोम्बस की होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रोम्बस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता, ये उसकी कोई मस्ट कंडीशन नहीं होती, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पर ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो आप इसमें 90 डिग्री तो एंगल नहीं फॉर्म कर पाओगे, इसमें क्या करना है आपको, डायगोनल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो आप इसमें डी बी और ए सी इनकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगी। तो लास्टली यू कैन से ए बी सी डी इज स्क्वायर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़िए, 6 क्वेश्चन, आप लोग रीडिंग लगाओ, क्या करना है 6 क्वेश्चन में, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लेसन है ये, बहुत मजेदार, कुछ भी इसमें क्या है, आपको डिस्टेंस तो निकालनी है, 7.2 में सेक्शन निकालने हैं। चलिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, अब आप समझ लीजिएगा ध्यान से, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इन तीनों में से एक मुझसे पूछ लीजिए आप, ठीक है, फिर बाकी अपने आप निकाल लेना। बोलो मैं कौन सा बताऊं, बोलिए कौन सा पार्ट बताना है मुझे, बोलो, कोई सा भी बता दो, -1 एंड -2, 1 एंड 0, -1 2, -3 0। देखिए आपको ये क्वाड्रिलेटरल्स के क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, ओनली क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, आपको इनका नेचर बताना है बेटा। नेचर मीन्स क्या होता है, क्या बताना है आपको, क्वाड्रिलेटरल कौन सा टाइप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। वेरी गुड, नेचर में आपको ये बताना है बेटा कि ये वैसे तो ये 4 पॉइंट है, तो आपको को मालूम है कि 4 पॉइंट्स आर गिवन, 4 पॉइंट्स आर गिवन, सो द फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, है ना। लेकिन इसमें क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल, आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हुआ है, आपने रोम्बस पढ़ी हुई है, आपने स्क्वायर पढ़ा हुआ है, आपने ट्रेपेजियम पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल पढ़ी हुई है, एटसेट्रा, एंड काइट पढ़ी हुई है ना। तो उनमें से जितने भी आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनका नेचर बताना है कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। हम एक फिगर बना लेते हैं, देखिए आप, सपोज हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नेचर हमें नहीं मालूम, ए बी सी डी, ठीक है, इसके डायगोनल भी बना लीजिए, ये हमारे डायगोनल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, एंड सी इज इक्वल टू दिस, एंड डी, ये हमने गेट कर लिया, ठीक है, केयरफुली समझिएगा। ए में ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -1 एंड -2, एंड बी इज 1 एंड 0, सी इज -1 एंड 2, एंड डी इज -3 एंड 0, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इन चारों की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे,
ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं पहले ए बी। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, आप समझ जाओगे, या x1 y1 करने की जरूरत है? देखिए हम ए बी निकाल रहे हैं तो ये हमारा होगा x1 y1 x2 y2। तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ओके, क्या आएगा बोलो जल्दी से, 2 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, √8। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप BC निकालिए। BC, अब आप देखिए BC के लिए क्या होगा बेटा, जब आप BC निकालोगे तो ये आपका x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर हो रहा है आपको ये पॉइंट? BC निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। फिर लगा लीजिए आप BC के लिए, तो BC होगा आपका x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस वन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 माइनस 0 का स्क्वायर। फिर आप कर लीजिए, करिए -2 इंटू -2 क्या आएगा 4 और 2 2 जा 4। इक्वेशन बनी हमारी, वैल्यू क्या आ गई, √8। ABBC आ गया। फिर आप लीजिए CD, देखिए इधर CD, ABBC CD। तो CD अगर हम ले रहे हैं तो ये x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, ये ऊपर का मैं मिटा देती हूँ एक्स्ट्रा, इससे कोई कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए ये पॉइंट का मिटा दे रही हूँ यहाँ से, ये देखिए आप, ये D पॉइंट था हमारा, -D पॉइंट है हमारा -3 एंड 0, ये D पॉइंट है -3 एंड 0। अब हमें क्या निकालना है, CD। देखिए CD, तो CD के लिए x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। CD आ जाएगा हमारा -3 एंड -1 यानी कि -3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस 0 माइनस 2 यानी y2 माइनस y1 0 माइनस 2। तो ये बना आपका, देखिए -3 प्लस 1 मीन्स -2 इंटू -2 4, -2 इंटू -2 4, दिस इज √8। अब आपको देखने में कुछ लग रहा है, देखिए √8 ये वैल्यू आपकी आ रही है। फिर अगेन फाइंड DA, डिस्टेंस ऑफ DA √DA। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 y1 एंड x2 y2। फिर आप ले लीजिए -1 एंड माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस -2 -0 √3 - 1 2 और 2 2 जा 4, -2 इंटू -2 4 √8। अब आपको क्या लगा यहाँ तक, यानी आपके पास क्या है, AB = BC = CD = DA। तो आपके पास ऑल साइड का इक्वल आ गए। बट अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मे बी इट इज स्क्वायर एंड मे बी इट इज रोम्बस। ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है बट रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस क्यों नहीं हो सकता, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल साइड आर इक्वल स्क्वायर में भी होता है, रोम्बस में भी होता है। अब इसके लिए एक कंडीशन और क्या लगानी है आपको, बताइए, अभी आपको बताया मैंने, डायगोनल्स। अब आप ये कंसेप्ट भी समझिए। सपोज दिस इज द रोम्बस, है ना। तो रोम्बस में क्या होता है बेटा, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल आर इक्वल। तो आपको क्या निकालना है अभी एक बार, DB एंड AC। आपको निकालना है DB एंड AC। तो DB आप देखो, DB निकालिए। DB के लिए क्या हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। इन दोनों का जो डायगोनल है वो आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, निकालिए, DB निकालिए पहले। DB = x1
x2 यानी कि 1 + 3 यानी माइनस माइनस प्लस 1 + 3 स्क्वायर और y2 0, ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या आपका 3 + 4, 4 4 जा क्या आएगा 16 और ये क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब निकालिए ये भी आ गया, फिर आप निकालिए AC। AC निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। निकाल लीजिए, यानी कि -1 और ये +1। हाँ बोलो, प्लस y2। हाँ बोलो बेटा। मैम बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनका कॉल आया था एक लड़की मैंने का। तो बेटा एडमिट ऑल कर किया हुआ है, मैंने बेटा एडमिट ऑल किया हुआ है। एक बार उनसे बोलो कि एक बार ऑफ करके और फिर से एक बार लिंक पर क्लिक करेंगे तो अच्छा जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा। देखिए इधर यहाँ पर क्या है आपका 0। पासवर्ड बता रहा है। हाँ, वो पासवर्ड नहीं डाला होगा उन्होंने। यहाँ पर 0 हो गया और 2 + 2 4, 4 4 जा 16 यानी कि यहाँ पे मेरा आ गया 16 और ये मेरा आ गया 4। अब क्या कंक्लूजन निकला इससे, पूरे क्वेश्चन को करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला आपका? आपकी क्या आ रही थी बेटा? AB = BC = CA = AB, है ना? ये कितना आ रहा था √8, सबका सेम आ रहा था। अब हमने डायगोनल चेक किया तो हमारा डायगोनल भी सेम आ रहा है, 4 4 आ रहा है। तो लास्टली यू कैन से गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD is square because all sides are equal and diagonal also। समझ आ गया, नेचर समझ आ गया कैसे निकालना है आपको। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं इसके, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वो आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7। आप लोग रीडिंग लगाओ जब तक। क्या करना है 7 क्वेश्चन में? ये हार्ड तो नहीं लग रहा है आपको क्वेश्चन? देखिए 7 में है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 and 9। अब देखिए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस? मैंने आपको कल बताया था जब ये स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन में आपको बता रही थी तब मैंने आपको बताया था जब आप एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा x0। और सपोज ये क्वेश्चन चेंज होके y कोऑर्डिनेट पर भी तो आ सकता है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम y कोऑर्डिनेट मींस 0 and y। यहाँ पर एब्सिसा हमारा x होगा, मींस एब्सिसा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तभी तो उस पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर है। और अगर यहाँ पर हमारा एब्सिसा नहीं है और y एक्सिस पर है तो 0 and y, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा होगा। ठीक है ना? इसमें आपसे फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 and 9। अब आपको क्या निकालना है? आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? ये वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे आप, यानी x एक्सिस इसको ले लीजिए, लेट p = x0, ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p एंड a = दिस एंड b = -2 and 9। अब आप इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो देखिए मैं इसकी अगर फिगर बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से फिगर इसकी बना सकती हूँ। आप समझ लीजिएगा, ये ले लीजिए a और ये पॉइंट ले लीजिए b। p के कोऑर्डिनेट मेरे पास x0, a के कोऑर्डिनेट मेरे पास 2 - 5 और b के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -2 and 9। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपकी बेटा? समझ आ रहा है सबको? अब आप देखिए, जैसे आपने अभी क्वाड्रिलेटरल की डिस्टेंस फाइंड आउट करी थी, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? PA = PB, यही तो लेकर आना है आपको। तो अगर मैं इसमें PA की वैल्यू निकाल लूंगी रूट से और मैं PB की वैल्यू निकाल लूंगी रूट से। PA means x1 y1 and x2 y2। Similarly we can find PB x1 y1 x2 y2। ठीक है, जब आपके पास मेरे PA और PB हो जाएगा तो इनको मैं इक्वल रखूंगी और इक्वल रखने के बाद में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, उसके 2 फैक्टर होंगे, उनमें से जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो x की वैल्यू होगी
और जो पॉजिटिव है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं। पॉजिटिव मीन्स सपोज अगर आपके पास ये आ रहा है कहीं पर x+5, तो x इक्वल टू -5 और x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। तो हम ये वाली वैल्यू चूज कर लेते हैं। आगे ना कर लेंगे आप इसको अपने आप, बोले कर लेंगे इसको अपने आप, TA और TB की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो, क्योंकि कल हो सकता है आपको कल काम ना मिले, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज पूरी कराऊंगी, फिर आप अपना कर लीजिएगा। अब आप देखिए 8 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू 2 - 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q 10 and y is 10 यूनिट। 10 यूनिट यानी कि इसमें बेटा आपको गिवन है, इसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q 10y is 10 यूनिट। यानी आपको तो सीधे सीधे से क्या निकालना है? PQ। PQ जब आप निकालोगे बेटा तो यहाँ पे क्या है? x1 y1 x2 y2, तो ये आ जाएगा आपका 10 - 2 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और जब मैं यहाँ से ये रूट हटाऊंगी तो मेरा इधर क्या आ जाएगा? जब मैं रूट हटाऊंगी नेक्स्ट स्टेप में इधर आ जाएगा मेरा 100, ठीक है ना? तो आप देखिए कितना आएगा? 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100 नेक्स्ट स्टेप में। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y और 64 में 9 ऐड करिए तो यह आ जाएगा आपका 73 इज इक्वल टू 100। अब ये मेरा इधर पहुंच जाएगा, इसको उधर ले जाइए और क्या बनेगी आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? जैसे अभी मैं बता रही हूँ y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 73, कितना बचेगा? 7 और ये बचा आपका कितना? 9 27, ठीक है ना? अब इसके आप में से बताइए कोई बच्चा ऐसा है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इसके क्या नहीं कर सकता? नंबर ऑफ 0 नहीं फाइंड आउट कर सकता। बोलो कोई है तो बच्चा जो इसकी नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट नहीं कर सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? अगर है कोई, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, अदरवाइज इसको मैं यहीं छोड़ दूं। देखिए 27 के ऐसे फैक्टर कीजिए आप कि मुझे ये स्प्लिट करने पर या तो 6y मिल जाए, है ना? प्लस करने पर 6y मिल जाएगी या माइनस करने पर 6y मिल जाए। 9 3 जा 27 और 9 में से मैं 3 माइनस कर दूंगी, 9 में से मैं 3 माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास? 6। हो गया मेरा क्वेश्चन? ये तो करिए, मैं एक लाइन लिख दे रही हूँ। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए। अब तो आगे कर सकते हो ना? अब तो हो जाएगा आगे भाई। y इसमें से कॉमन ले लोगे आप, क्या आ जाएगा? y प्लस 9, इसमें से -3 कॉमन ले लीजिए और y माइनस प्लस 9, ठीक है? तो ये इसके साथ में आ जाएगा और ये इसके साथ में आ जाएगा। तो y इक्वल टू -9, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3। y की वैल्यू तो निकलवा रहा था आपके पास, 3 आ जाएगी। ओके, चले नेक्स्ट देखो 9 क्वेश्चन देखो। 9 क्वेश्चन में पढ़ो आप जरा रीडिंग लगाइए 9 क्वेश्चन की, क्या पूछा है? नाइन में आपसे पूछा है बेटा, इफ Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x and 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। है ना? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें है इफ Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ Q01 and P
5 minus 3 and r x and 6. Find the value of x and also find the distance QR. Find QR and PR. QR and PR. अब आप देखिए बेटा, इसमें क्या करना है आपको, इफ Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर Q ले लिया 0 and 1, और यहाँ से देखिए P आ गया मेरा 5 minus 3 और R आ गया मेरा x and 6. ठीक है, बोलो कुछ चेंज है इस क्वेश्चन में? वही तो वैल्यू है जो आपने अभी निकाली है ना, वही वैल्यू, कुछ चेंज नहीं है इसमें. आप क्या निकालेंगे इसमें से, देखिए आपको लास्ट में QR एंड PR निकालना है, तो पहले इसमें बेटा आप QP निकाल लीजिए, फिर इसमें आप QR निकाल लीजिए, या आप PQ निकाल लीजिए और RQ निकाल लीजिए. ठीक है ना, जो वैल्यू यहाँ पर RQ की होगी सेम वैल्यू यहाँ पर ये वाली भी होगी. तो आप इसमें क्या निकालेंगे, QP और QR. तो ये वैल्यू निकालने के बाद में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, वो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, और ये निकालने के बाद में आपसे कह रहा है वो QR एंड PR, तो QR तो आप ऑलरेडी निकाल लेंगे, फिर आपको PR की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा. जब आप इसे ज्वाइन कर लेंगे बेटा, तो आपके पास वही x1 y1 एंड x2 y2, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी. जब आप यहाँ पर QP और QR निकालेंगे, इनको इक्वल रखेंगे, तो आपके पास ऑलरेडी x की वैल्यू होगी, एंड लास्ट में आपको फाइंड करना है PR, तो x1 y1 एंड x2 y. ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10. ये टाइम होने वाला है बेटा, कभी भी बंद हो सकती है ये वीडियो, अब ध्यान से समझ लीजिएगा. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x y is equal distance from the point 3 6 and minus 3 and 4. यानी कि ये कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज xy, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है ये हमारा PR ले लीजिए, इसको Q ले लीजिए. ठीक है, ये है आपका 3 and 6 और ये है आपका -3 and 4. ठीक है, आपको रिलेशन बताना है इसमें. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 and 4. क्या करना है बेटा इसमें, आपको xy दोनों अननोन है, मीन्स एब्सिसा भी अननोन है आपके लिए और ऑर्डिनेट भी अननोन है, तो इसमें PR और PQ ले लीजिए आप. ठीक है ना, और रिलेशन आपको करना है, तो PR जब मैं लूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा x1 y1 और यहाँ पर क्या आएगा x2 y2. ठीक है ना, आप ले लीजिए PR, तो क्या आएगा देखिए 3 minus x होल स्क्वायर प्लस 6 minus y होल. ये आप सॉल्व करेंगे आगे, फिर आप करें PQ, तो PQ के लिए आ जाएगा PQ x1 y1 एंड x2 y2, यानी -3 minus x होल स्क्वायर प्लस 4 minus y होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे बेटा, दोनों की वैल्यू सेम करनी है. अब तो मेरा रिलेशन आएगा, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि PR इज इक्वल टू PQ, यही आएगा ना. और अगर मैं यहाँ पर PR स्क्वायर कर दूंगी बेटा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, तो मेरा क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा. ठीक है ना, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी, ये आगे जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगी वो, और जो ये इक्वेशन ये आएगी, इन दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वल रखना है. और इक्वल करने के बाद में आपके पास x और y कटेंगे नहीं, क्योंकि वो दोनों अननोन है. तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनकर आएगी वो ही इसका रिलेशन होगा. ठीक है, समझ आ गया? आप लोग ट्राई करिएगा बेटा ये पूरी एक्सरसाइज, और अगर आप कहें तो मैं सॉल्यूशन भेजूं इसका, या फिर आप पहले ट्राई करेंगे. आप मुझे बताइए, सॉल्यूशन मैं भेजूं इसका या आप पहले ट्राई करेंगे? हाँ बोलो बेटा. मैम भेज देना. भेज दूं? ठीक है, सॉल्यूशन तो मैं, अब आप देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसका सॉल्यूशन भेजूं, वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं सॉल्यूशन भेजूं तो मैं भेज दूंगी, अदरवाइज इसको आप पहले ट्राई करिएगा. आप ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा है. भेज देना मैम, प्लीज भेज देना.